अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम का ये रियाजी और उर्दू का सवालिया पर्चा है जो 2017 में पूछा गया था। प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन स्टैंडर्ड 8 फरवरी 2017। आज हम इस सवालिया पर्चे में से उर्दू के 25 सवालात हल करेंगे। पर 75 सवालात का ये पेपर है जिसमें 50 मार्क 50 नंबरात दिए गए हैं। पहले हम शुरू करते हैं उर्दू के 25 सवालात। और एक बात आपको बता दूं, तो ये अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी, वहाँ से आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवालिया पर्चा कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा, जिसमें सबसे पहले कुछ हिदायतें दी जाती है। ये हिदायतों को आपको गौर से पढ़ना होता है। मैं यहाँ हिदायत आपको पढ़ के नहीं सुनाता, क्योंकि हमारा इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो उर्दू के 25 सवालात का पेपर सोल्यूशन करना है। तो मैं उसी की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जब आप ये सवालिया पर्चा डाउनलोड कर लेंगे तब आप ये हिदायतें पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हिस्सा अव्वल, ज़ुबान अव्वल। यहाँ सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उस पर के सवालात के जवाब देने होते हैं। 3 सवाल किए जाते हैं जिसके 6 नंबर आपको बड़ी आसानी से बिना किसी मेहनत के मिल जाते हैं। लेकिन आपको ये पैराग्राफ बगौर पढ़ना होगा, समझना होगा, सवालात के जवाब देने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंसानियत की तबाही व बर्बादी और तरक्की का ज़िम्मेदार कौन है? तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन आएगा, साइंसी ईजादात। सवाल नंबर 2 है, साइंस का आलमे वजूद में आने का क्या मकसद है? तो इसका भी ऑप्शन 2 आएगा, इंसानी बहबूदी के लिए। सवाल नंबर 3 है, साइंस और साइंसदानों का क्या फ़र्ज़ है? तो इसका पहला वाला ऑप्शन आएगा, पहला वाला जवाब आएगा, वो अपनी ईजादात की हुई चीज़ों को इंसानियत की तबाही का ज़रिया ना बनने दे। ये थे पैराग्राफ पर के 3 सवालात। आपको भी कोई और पैराग्राफ दिया जाएगा तो उसी पर आपको सवालात के जवाब देने होंगे। उसके बाद जो अगला सवालात है वो नज़म दी जाती है। नज़म को भी आपको पढ़ना है, उसके मतलब को समझना है, उस पर के सवालात के जवाब को हल करना है। तो सवाल नंबर 4 है, शायर इस नज़म में किस वक्त के मंज़र को बयान कर रहा है? यहाँ सुबह का वक्त है, तो नंबर 2 आएगा, सुबह। सवाल नंबर 5 है, बज़्म सहरा का मुतरिब किसे कहा गया है? तो यहाँ परिंदे आएगा। सवाल नंबर 5 का जवाब परिंदे। नंबर 6 है, दी गई नज़म में से चाँद का हम मायनी लफ्ज़ तलाश कीजिए। उसका हम मायनी लफ्ज़ क्या है? तो यहाँ नज़म में जो दिया गया है वो है महताब। नंबर 1, छठे का जवाब पहला रहेगा, महताब। अब आते हैं, ये तो हो गए दोनों पैराग्राफ नज़्म और सबक के। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। शकीब इस लफ्ज़ के मायनी बताइए। बर्दाश्त, ये सही आएगा। सवाल नंबर 8 है, लागर का मुतज़ाद लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश कीजिए। लागर का मुतज़ाद लफ्ज़ बताइए जल्दी से, फिर मैं जवाब बताऊंगा तो आप कंफर्म कर लेना कि सही है गलत आपका। फरबा नंबर 2 रहेगा 8वें का। नंबर 9 है सवाल नंबर, इमले के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। ये चारों लफ्ज़ आप पढ़िए, इसमें से दुरुस्त कौन सा है आपके दिल में ठान लीजिए। मैं बताता हूँ, फिर आप कंफर्म करेंगे कि आपने सही जवाब दिया था क्या नहीं। तो यहाँ 90 का जो जवाब आएगा, नंबर 3 आएगा, नाहंजार। नंबर 3 वाला सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। जैसी करनी वैसी भरनी इस कहावत के लिए मुनासिब मुतबादिल दिए गए हैं। झील में से सही 2 मुतबादिल तलाश कीजिए। 2 मुतबादिल कह रहे हैं आपको। ये जो सवाल नंबर 10 का ना 2 जवाब रहेंगे, उन जवाबी पर्चे में भी जब आप सर्कल भरेंगे तो यहाँ सवाल नंबर 10 के 2 सर्कल भरना होगा आपको। हर सवाल में एक ही सर्कल भरते थे, लेकिन यहाँ आपको 2 सर्कल भरना पड़ेगा। 2 जवाब सही है, 2 गलत है। 2 सही कौन से पहचानिए। पहचान लिया आपने? मैं बताता हूँ, कंफर्म कीजिए आपने सही पहचाने थे क्या। यहाँ तीसरा और चौथा जवाब सही रहेगा। अच्छे का बदला अच्छा, बुरे का बदला बुरा। नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। लफ्ज़ों के मजमूए के लिए नीचे दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल पहचानिए। जो जुमला दिया गया है और लफ्ज़ दिया गया है, उसके मजमूए के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो पहचानना है। किसी हाकिम के साथ उठने बैठने वाला, उसे क्या कहते हैं? एक लफ्ज़ बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में क्या आएगा आप देखिए। यहाँ पहला वाला सही रहेगा, मसाहिब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 है, कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई
कुली की तरह से बिखस रह गई। दिए गए शेर में ख़त कशीदा मुहावरे के मायने मुतबादिल में से पहचानिए। जो ख़त अंडरलाइन की गई है नीचे, वो जो लफ्ज़ है मुहावरा है, उसके मायने नीचे चार ऑप्शन में से कौन से हैं? मजबूर हो जाना, मुरझा कर रह जाना, पहलू में दर्द होना, खामोश हो जाना। यहाँ दूसरा वाला सही रहेगा, मुरझा कर रह जाना। सवाल नंबर 13 है, आवाज़ के एतबार से हुर्फ़ तहजी की कितनी किस्में हैं? तो 5 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 1 किस्म है। तो यहाँ 2 सही आएगा। आवाज़ के एतबार से हुर्फ़ तहजी की 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 14 है, क्या जहानत पाई है इस गरीब ने? बताइए मंदरजा बाला जुमले में फ़िजाइया अलामत कहाँ आएगी? फ़िजाइया अलामत यानी ताज्जुबी अलामत कहाँ आएंगी? तो ये सबसे आखिर में आएंगी, ने के बाद पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। सवाल नंबर 15 है, बड़े मियाँ ने कोशिश की कि किसी तरह तोहम परस्ती ख़त्म हो जाए। मंदरजा बाला जुमले में हुर्फ़ अतफ़ कहाँ है? हुर्फ़ अतफ़ पहचानना है इसमें कहाँ है, या और कौन सा लफ्ज़ हुर्फ़ अतफ़ है? कि, कह, किस, किसी, ने। तो यहाँ हुर्फ़ अतफ़ है नंबर 2, कह। सवाल नंबर 15 का जवाब कह आएगा। सवाल नंबर 16, दिए गए मुतबादिल में सिर्फ मुज़क्कर जिन्स का ग्रोह वो पहचानिए। 2 मुतबादिल का इंतखाब करना है। यहाँ भी देखिए सवाल नंबर 10 की तरह तकरीबन यहाँ भी दो जवाब आएंगे सही। आपको यहाँ 2 जवाब के आगे सर्कल भरना होगा। 2 जवाब कौन से सही है? तो यहाँ तीसरा और चौथा जवाब सही है। हाजी, जाकिर, हाथी, बादशाह, नवाब, जोगी, ये 2 ऑप्शन सही है। 16 के 2 दायरे भरना पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। मुतबादिल में वाहिद जमा की जोड़ी दी गई है, जिनमें से एक जोड़ी गलत है, इसका इंतखाब कीजिए। ये वाहिद और जमा की जोड़ियाँ हैं, इनमें गलत जोड़ी पहचानना है। पढ़िए चारों जोड़ियाँ और गलत जोड़ी कौन सी है बताइए। तीसरी वाली जोड़ी यहाँ गलत है। सवाल नंबर 18, मुतबादिल में चंद जुमले दिए गए हैं, इसमें जो इस्तिफ़ामिया इकरारिया जुमला है इसे पहचानिए। इस्तिफ़ामिया यानी पहले तो सवालिया भी है और इकरारिया भी है, कौन सा है पहचानना। पढ़िए तीनों जुमले। ये काफ़िला कहाँ से चला है? क्या तुम नहीं जानते झूठ बोलना गुनाह है? मैं इसे कैसे बुलाता, फिर क्या तुम खाक जानते हो? तो यहाँ तीसरा वाला सही आएगा, मैं इसे कैसे बुलाता। यहाँ हम अपनी बात का इकरार कर रहे हैं, अपने आप से इकरार कर रहे हैं कि उसको मैं कैसे बुलाता। तो सवाल भी पूछ रहे हैं और इकरार भी कर रहे हैं, तो ये इस्तिफ़ामिया इकरारिया जुमला हो गया। सवाल नंबर 19 है, नास है मुस्तफ़े तेरी सिफत है और मुर्शीद बरहक तेरा नाम। मंदरजा बाला जुमले की किस्म पहचानना है कि कौन सा जुमला है। ये है सवालिया जुमला, मखलूत जुमला, मुफर्रद जुमला या मुरक्कब जुमला। तो यहाँ ये मुरक्कब जुमला आएगा। सही जवाब इसका सवाल ऑप्शन नंबर 4। दर्ज झील जुमले में ख़त कशीदा अलामत का नाम बताइए। कहा तो भाई इस वक्त नहीं देख सकती, फिर किसी वक्त आना। ये जुमले के अंदर जो ख़त कशीदा अलामत है उसको क्या कहते हैं पहचानना है। सख्ता कहते हैं, तफसीलिया कहते हैं, राब्ता कहते हैं या खमता कहते हैं। खमता ये गलत है, इस तरह के कोई नाम नहीं है, ख़त्मा आएगा नाम वहाँ। तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी 3 में से रहेगा। तो इसमें जो सही जवाब है वो है पहला वाला सख्ता। सख्ता कहते हैं इस अलामत को। रुमूज़ औक़ाफ़ का एक वीडियो इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें तमाम रुमूज़ औक़ाफ़ को उनकी तारीफ़ और मिसालों के साथ बयान किया जाएगा। आप इंशाल्लाह वो वीडियो देखेंगे तो रुमूज़ औक़ाफ़ आपका क्लियर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। ये भी रुमूज़ औक़ाफ़ पर ही सवाल है। दर्ज झील जुमले में सही रुमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल होने वाले जुमले की शनाख्त कीजिए। तो ये चारों में देखना है कि कौन से जुमले में सही रुमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही रहेगा। लड़कों होशियार हो जाओ, सवारी आ रही है, ये सही जुमला है। 21 का तीसरा जवाब। सवाल नंबर 22 है, दर्ज झील जुमले में माजी की किस्म पहचानिए। काश मैं वज़ीर आज़म होता। काश यानी तमन्ना की जा रही है, तो कौन सा माजी आएगा? माजी तमन्ना ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ।
अल्लामा इकबाल के दो तसनीफ़ मंदर झील मुतबादिल में से तलाश कीजिए। दो तसानीफ़, अल्लामा इकबाल की दो तसानीफ़ के नाम नीचे दिए गए हैं। यहाँ भी जवाब जो लिखना है आपको दो लिखना पड़ेगा। बांग दरा और ज़रब कलीम, ये अल्लामा इकबाल की दो तसानीफ़ हैं। सवाल नंबर 23 के दो दायरे भरने होंगे। सवाल नंबर 24 है, दजजील शेर में सिफत की किस्म पहचानना है। नीचे जो शेर दिया गया है उसको पढ़ना है और शेर में कौन सी सिफत दी गई है वो बयान करना है। अदा की सुन्नत शब्बीर किसने यूं ज़माने में, गए कितने सलातीन किसने समझा खून को पानी। तो इसमें कौन सी सिफत है? तो चार ऑप्शन है, सनत तशबीहा, सनत तलमी, सनत मुबालगा, सनत तज़ाद। तो यहाँ जो सही जवाब है वो है दूसरा वाला, सनत तलमी। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल हमारा उर्दू का 2017 के सवालिया पर्चे का। जुग्राफिया नाक और कान का, इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। जुग्राफिया नाक और कान का ये सबक जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है? तालिब ज़ैदी, तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये जुग्राफिया नाक और कान के मुसन्निफ़ है। ये थे 25 सवालात 2017 के उर्दू के सवालिया पर्चे के। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको इम्तिहान की तैयारी में आसानी हो। चलिए दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।